हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल के आज के इस क्लास में हम लोग वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं हम लोग वो सीखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डेस्कटॉप पे ये एक मेरे प्रयास के नाम से मेरी एक एक्सेल की फाइल सेव है। इस फाइल को मैं अभी ओपन करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इस फाइल को ओपन किया, ये फाइल डायरेक्टली ओपन हो गई है और इसके अंदर मेरा जो भी डेटा था, मतलब इसके अंदर मैंने जो भी कुछ वर्क किया हुआ है वो क्लियरली सभी को दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है इसे मैं पासवर्ड लगाओ, मतलब विदाउट पासवर्ड ये फाइल ओपन नहीं होना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपल यहाँ जो फाइल का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल इस फाइल में क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद में जो फर्स्ट ऑप्शन है इन्फो का, आपको इन्फो में जाना है। देन उसके बाद में फिर ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। अब प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, सिंपल आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा। तो आपका जो भी पासवर्ड है या आपको इस फाइल की में जो भी पासवर्ड लगाना है, सिंपल आपको उसको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ 123। तो मैंने यहाँ पे 123 प्रेस किया, ओके करना है। फिर यहाँ पे आपको रिपीट करना है पासवर्ड, तो मैं फिर से 123 रिपीट करता हूँ। फिर यहाँ से सिंपल इसको ओके करना है। फ्रेंड्स, ओके करने के बाद में आपको जो फाइल है, आपको अपनी फाइल को सेव कर लेना है। यहाँ से फाइल को सेव करने के बाद में अब यहाँ से आपको उसको क्लोज कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी फाइल में पासवर्ड लग चुका है। तो फ्रेंड्स, अब जब मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने फाइल को ओपन करने की कोशिश की तो यहाँ पे मुझे वो पासवर्ड मांग रहा है। अब जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा मेरे फाइल को मैं ओपन नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ 123। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद में अब मुझे वो पासवर्ड को रिमूव करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, पासवर्ड मैंने एक टाइम लगाया, अब मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो अब मुझे वो पासवर्ड को हटाना है। तो हटाने के लिए फिर आपको वापस से उसी जगह जाना है, मतलब फाइल में जाना है, इन्फो में जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वापस से इस पर क्लिक करना है और जो पासवर्ड आपने दिया था उस पासवर्ड को यहाँ से आपको डिलीट कर देना है और सिंपल ओके करना है। फिर से आपकी फाइल को आपको सेव करना है और इसको क्लोज कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जब हम लोग वापस इस फाइल को ओपन करते हैं तो देखिए अभी जो हमने पासवर्ड लगाया था वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो ये था आपके फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब आप चाहते हो कि आपकी फाइल को कोई ओपन ना कर पाए, ये उसके लिए। सेकेंड पासवर्ड हम लोग लगाएंगे कि ये जो मेरा शीट है, मतलब ये जो वर्क मैंने किया हुआ, ये 3 में मैंने वर्क किया हुआ है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस शीट को देखे वो इस शीट में से कोई भी डेटा डिलीट नहीं कर पाए और ना ही किसी चीज़ को वो एडिट कर पाए, मतलब सिर्फ वो इस फाइल को पढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपल वही चीज़ करना है। वापस फाइल में जाना है, इन्फो में क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक में आएंगे और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्ट करंट शीट, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सिंपल आपको जो भी पासवर्ड देना है वो पासवर्ड दे देना है। तो हम लोग फिर से वही 123 का पासवर्ड लगाते हैं, इसको ओके करेंगे, वापस पासवर्ड रिपीट करेंगे, ओके करने के बाद में इसको भी आप ओके सेव, ओके करने के बाद में ये अपने आप सेव हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको अगर डिलीट करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि आप इस फाइल को चेंज नहीं कर सकते। देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखने की भी कोशिश करूँ तब भी मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा। अब मुझे इस पासवर्ड को हटाना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पासवर्ड है मैं इसको हटाना चाहता हूँ। तो दो तरीके से हम लोग इस पासवर्ड को हटा सकते हैं। पहला तो ये जो फाइल में जब आप जाएंगे, वापस से इन्फो में जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाके ये जो प्रोटेक्ट करंट शीट है इस पर क्लिक करना है और आपको जो पासवर्ड जो आपने लगाया था वो यहाँ पे डाल देना है। तो आपकी शीट जो है वापस उसमें आप अल्टर कर सकते हो या जो भी कुछ डेटा आप चेंज करना चाहे वो कर सकते हो। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, होम टैब के अंदर ये जो फॉर्मेट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट में जाना है। यहाँ पे देखिए अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ से करता हूँ, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने लगाया था 123, ओके कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ को एडिट कर सकता हूँ और किसी भी चीज़ को मैं वापस डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एक और ऑप्शन इसमें है, जैसे अब मैं जो सेकेंड नंबर की शीट है मैं यहाँ से इस शीट को डिलीट भी कर सकता हूँ और यहाँ से मैं शीट को ऐड भी कर सकता हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल में कोई ना इस शीट को डिलीट कर पाए और ना ही कोई इस शीट को ऐड कर पाए, यानी जितनी इसमें शीट है उतनी ही होनी चाहिए, ना ही कोई उसमें
ना ही कोई उसमें कोई शीट ऐड कर पाए और जो ऑलरेडी जो शीट है ना ही कोई उसको डिलीट कर पाए। तो इसके लिए भी आपको सेम फाइल में जाना है, इन्फो में जाना है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना है और यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल देना है। तो यहाँ से हम लोग पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3, ओके कर देते हैं, फिर रिपीट करेंगे पासवर्ड, फिर ओके। अब देखिए जैसे पासवर्ड डालने के बाद में ये जो प्लस के साइन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ना ही कोई शीट यहाँ पे ऐड हो रही है और अगर मैं किसी शीट को डिलीट करने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन जो है वो हाइड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी की पूरी वर्कशीट को आप सिक्योर कर सकते हैं ताकि ना कोई आपकी फाइल देख पाए, ना ही कोई आपका डेटा डिलीट कर पाए और ना ही कोई आपकी जो शीट बनी हुई है उसको ना ही कोई रीनेम कर पाए या फिर ना ही कोई उसको डिलीट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।